अस्सलाम वालेकुम 4th क्लास बच्चों, आप कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे और अपने तमाम यूट्यूब लेक्चर्स को देखते होंगे और साथ साथ आप अपना काम भी कंप्लीट करते होंगे। तो अब सब बच्चे अपनी इस्लामियात की बुक खोल लें। अब सब बच्चे अपना पेज नंबर 15 खोल लें और अब हम पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 2, आसमानी किताबों पर ईमान। पहले हम लोगों ने पढ़ा था फरिश्तों पर ईमान, अब हम पढ़ने लगे हैं आसमानी किताबों पर ईमान। तो सब बच्चे यहाँ डेट लगा लें, आज 7 सितंबर 2021 है और आज दिन क्या है, मंगल। बच्चों, सबक के नाम से हमें पता चल गया है कि इसमें हम लोग अपनी आसमानी किताबों के बारे में पढ़ेंगे जो कि अल्लाह ताला ने अपने मुख्तलिफ़ नबियों पर नाजिल की और जिसमें हमारे लिए रहनुमाई थी, जिसमें हमें बताया गया कि क्या काम हमें करना चाहिए और क्या काम जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इस सबक को तवज्जो के साथ पढ़ना है, सुनना है और समझना है। तो अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जो किताबें नाजिल की उनको आसमानी या इल्हामी किताबें कहा जाता है। ये किताबें अल्लाह ताला ने अपने नबियों और रसूलों पर नाजिल की। बाज़ अंबिया इकराम को किताबों के बजाय सहीफ़े दिए गए, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो सहीफ़े दिए गए इनका नाम उसफ़े इब्राहीम है। मतलब तमाम अंबिया इकराम पर, अब आपको पता है कि तकरीबन इस दुनिया में 1,24,000 जो है वो पैगंबर आए हैं, तो 1,24,000 किताबें तो नाजिल नहीं हुई। तो किताबें जो थी वो सिर्फ 4 थी, लेकिन बाज़ जो थे अंबिया इकराम पर अल्लाह ताला ने सहीफ़े नाजिल किए, उसमें भी अल्लाह ताला का पैगाम होता था और अल्लाह ताला जो था अपने नबियों को अपना हुक्म देता था कि ये काम करना है और ये काम जो है वो नहीं करना। अब देखें आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये अल्लाह ताला की छोटी किताबों या उनके अज्जा को क्या कहते हैं, सहीफ़ा कहते हैं। सहीफ़ा की जमा क्या है, सहफ़। अब 4 आसमानी किताबों के नाम दर्ज झैल हैं। तौरात मुक़द्दस, ये किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर मुक़द्दस ये किताब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अंजील मुक़द्दस, ये किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और कुरान मजीद, ये किताब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ठीक है, आपने ये नाम जो है वो अच्छी तरीके से याद रखने हैं और अंबिया कराम के भी और किताबों के भी। साबका किताबों की तालीमात बरहक थी कि जो साबका किताबें थी, मतलब ये तीनों किताबें थी, इसमें जो तालीमात दी गई वो ठीक थी। कुरान मजीद इन तमाम किताबों की तस्दीक करता है, इसलिए कुरान मजीद के साथ साथ इन किताबों पर ईमान रखना भी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, रसूल अल्लाह इस किताब पर जो इनके परवरदिगार की तरफ से इन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं, वो मोमिन भी सब अल्लाह ताला पर और इसके फ़रिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं कि मुसलमान वही है जो अल्लाह ताला की तमाम किताबों पर ईमान रखता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 285 में ये लिखा हुआ है और उसी आयत का जो है ये तर्जमा है। अब नेक्स्ट पेज पे देखें, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ये अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। कुरान मजीद से पहले जो किताबें नाजिल हुई वो किसी ख़ास ज़माने और इलाके की तरफ भेजी जाती थी, जबकि कुरान मजीद को दुनिया के तमाम इंसानों के लिए भेजा गया है। ये किताब क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह ताला ने ली है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सूरह हजर की आयत नंबर 9 में कहा है, तर्जमा, बेशक ये किताब नसीहत हम ही ने उतारी है और हम ही इसके निगहबान हैं। निगहबान मतलब मुहाफ़िज़, कि ये किताब जो है वो हम ही ने उतारी है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। आगे देखें, ये किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन्नबिय्यीन
جو تھے پر نازل ہوئی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کے آخری الہامی کتاب ہونے پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. مطلب مسلمانوں کا اس بات کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے. اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ یہی کتاب ہے. یہ نہیں کہ اب قرآن مجید کے بعد بھی کوئی اور کتاب آئے گی یا کوئی اور نبی آئے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے اور قرآن مجید آخری کتاب ہے. اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی تمام انسانوں کی نجات ہے. قرآن مجید ایک مکمل اور جامع کتاب ہے. یہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے. اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے. یہ ایک بے مثال کتاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اس کو یاد کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی باقاعدگی سے تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا کام، اور آپ لوگوں نے اسے اچھی طریقے سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے. اور یہاں بھی آپ کے سامنے فرمان الہی جو لکھا ہوا ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. ترجمہ: یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ ان کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. اب یہ دیکھیں، اس کا مطلب ہی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اہل عقل والوں کے لیے ہے، جنہیں عقل نہیں ہے، جنہیں شعور نہیں ہے، جو کچھ سمجھنا نہیں چاہتے. ان کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. ان کے لیے وہی عام کتابوں کی طرح یہ کتاب ہے، جبکہ یہ ہمارے لیے ایک مقدس کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے اب کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری راہیں جو ہیں وہ آسان کرے. آمین. اور نیکسٹ جو ہے وہ بچوں ہم اس کا مزید کام کریں گے. تب تک کے لیے آپ لوگ اسے پڑھیں، سمجھیں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.